फौजी भी भाई कसूते हो हैं। वो न्यू एक फौजी था और वह रिटायर आ गया। और रिटायर आया तो भाई दुनाली कटवा लिया और डेक की 24 घंटे दुनाली ने गले रखे। जंगल पानी होने दो, जब भी कंधे लटका ले नहाओ दो, जब भी दौरे धर कर नहाओ दो है, रोटी खा, जब भी अपनी माँ की पटड़ी के नीचे सरका देंगे। अब 24 घंटे दोनाली टंगे रखा, पूरी हवा बना रहा गांव में। और वह पड़ोस में आ गया एक ब्याह और उन्होंने दे दिया फौजी तो क्या रपिए बोला भाई फौजी ये ले रपिए और कारतूस लिया गणे। और वह दो ही काम करने थे ना, घोड़चड़ी पर बार बैठाए बट रहा गणे बचे। देखा भाई फलाना का ब्याह हुआ था। अब ले ले कोई बोला लाइन ने के टच करी चाहिए, फौजी ने कहा ठा लिया गणे कारतूस भाई। और भाई घोड़चड़ी पर धै बटा बैठ और फिर बारोठी पहुंच गए। बारोठी भी बटाए बैठ लोग आई ब्याह लेकर ने गाइट देकर फौजी का नहीं बत्ती देकर पूरी हवा बना रहा फौजी। और फिर मोड़ माड़ जाने का टाइम आया, दूल्हे बराबर में खड़ा वक्त दोनाली टांगे और वे आई ना मोड़ माड़ झाड़न और लोटे में फंसा दिया दोनाली। जो साड़ी जोड़ी बोली कौन है तू, बोला यो कौन है। साड़ी बोली तो बटेऊ है, बोला फिर मैं सटेऊ छू, बोला सटेऊ के हो आगर है, बोला जो बटेऊ मेरे पाछा काम आया करे। कोई बात ना भाई, फेरिया की तैयारी होगी और फौजी कुर्सी बता बैठा और एक दोनाली अंदर यार पूरी हो बना रहा। और लो भाई गीत गाओ भाई। और लो भाई हमें बैठी थी तोतली, लो भाई ने गीत ठाया, बोला पहला फेरा लीजिए दादा की है पोती। और वह तोतली फौजी का ना सारा करे, रीति पड़ी तेरी रीति पड़ी। और फौजी तो दो गोली बची थी, उन्हें भी गोज में गाले देखी। फौजी सोची भी ना क्यों कर बेरा लग गया, रीति पड़ी है। कोई बात ना भाई, दूसरे बार फिर उन्हें फिर लगाया उठाया, बोला दूजा फेरा लीजिए चाचा की है बेटी। और तोतली फिर फौजी का ना कराया सारा, लिट्टी पड़ी तेली लिट्टी पड़ी। फौजी का यार था, बोला फौजी क्यों बेइज्जती करवा रहा है। हाँ बोला देख के करना रही कितनी देर की ठोक दे ना फूक ले। बोला वो दोनों कारतूस बार ठोक दिए हुए वहां। और लगाइया करने पोजीशन बनाकर फौजी बैठ गया, पति नु रेडी पोजीशन पर गिब्बी ने बोल रहे थे ना। उनने कहा उन्होंने फिर वो गीत गाया अपना, तीजा फेरा लीजिए बाबू की है बेटी। और तोतली ने फिर कहने दे रीति पड़ी तेरी रीति पड़ी। फौजी ने मारे वो दोनों गोली बटाए बैठ जिन गला की वो मुद्दी पड़ी बाकी जुद्दी पड़ी सारी। और की मुंह तो लगे डेगी टट्टी लगे डरती आगी। और तोतली भी वो मुद्दी पड़ी, वो छाती में कट रहेगी फौजी ने गोली। और फिर जाग बीच में और लागू कन पड़ी सारा दोनाली। और फौजी ने बोला मुद्दी पड़ी क्यों तू मुद्दी पड़ी। वो भाई न्यू एक फौजी अपने रिटायर आ गया, सूबेदार रिटायर और गांव वो पूरी हवा बना रहा। तड़क बखत तो घूमने फिरने जा, शान न फिर घूमने फिरने जा। और वो एकदम फौजी अपने जान ला रहा, तरक्के जंगल पानी होने के नाम का। पहले तो खेता में जा रहे थे सब, बोतल भर रहा, सपेड़े पकड़ रहा फौजी, दाब भी बन रही। और राई में 5-4 जने बैठे हो का पियो मार लिया, रोका आ जा बोला सूबेदार हो का पी ले साहब। सब कोई पास कभी चौड़े हो जा रहा ना, अपना ब्यों तो देखा ना कभी कानी पे लग रहा है तो जाकर मुझे बैठ गया। और कड़वा तो खुआ खबर रे देख की नंबारी घूट और घूट मारते खांसी उठी भाई। और खांसी के लिए प्रोग्राम दूसरा बैठ गया, पजामा खराब हो गया, पजामे में लेकर गया। फौजी का और तक में ध्यान आया ना, निबला आराम जादो की साजिश थी बुलाई की। तो भाई एक न्यू फौजी अपने तड़के नहा धो गए, रेडी शेडी हो गए न। और अफसर के आगे पहुंच गया, बोला साहब छुट्टी चाहिए। अफसर बोला भाई छुट्टी नहीं मिलेगी जवान, छुट्टी तो जा रहे हैं हम, उन्हें वापिस बुलाने लग रहे, छुट्टी नहीं मिलेगी। बोला साहब छुट्टी तो चाहिए। बोला भाई छुट्टी क्यों चाहिए जवान तरह। बोला साहब घराड़ी बीमार है बहुत सख्त, अरे घराड़ी मृगी तो मेरे दौड़ बॉर्डर रह जाएगा, फिर क्या करूंगा मैं, सब छुट्टी चाहिए, मन नहीं मेरा। अफसर बोला ले भाई ठीक है जवान, कल आना, मैं इंक्वायरी करूंगा और फिर बताऊंगा कल आना तू। बोला ठीक है साहब। फौजी गया अपना अगर ना धो खा पी के सो गया। तड़के फिर रेडी शेडी टाई बेल्ट लाकर फिर पहुंच गया अफसर के आगे। बोला हाँ साहब तो छुट्टी के लिए बोला था आपको, आप फिर कल इंक्वायरी करके बताऊंगा। बोला हाँ भाई जवान मैंने इंक्वायरी करी थी और बच्ची घराड़ी से मेरी बात हुई, फोन कराया था मैंने। और वह निकली मारा तो कोई पड़ोस में बीमार को नहीं, और साहब छुट्टी मत दे दियो, इससे बहुत दुखी करा है पास छुट्टी मत दे दियो साहब,
तो भाई जवान ऐसा है छुट्टी नहीं मिलेगी। तो फौजी बोला ऐसा है साहब छुट्टी दे चाहे मत दे, पर तेरे तो झूठा आदमी नहीं देखा मैंने। अब सर बोला अरे किस तरह झूठा किस तरह बोला मैं। बोला एक बात बता, जब मेरा ब्याह ना हो रहा बात तो अपनी बुआ तो कर ली। वो एक और भाई नहीं, सूबेदार साहब रिटायरमेंट आ रहा और गांव में पूरी हवा बना रहा और ये रूल रेगुलेशन के पक्के हुए आ रहे हैं। सड़क बकत उठर कई किलोमीटर घूम का हुआ है, हाथ में पैनी ले ले, सर पर टोपी लाकर लेफ्ट राइट कई किलोमीटर जा घूम। एकदम तड़क चल रहा फौजी अपना लेफ्ट राइट करता और गांव में एक भीड़ी ही गली थी, गली में अगले कड़न लग गया ना, श्यामी तक बीर बनी आएगी गोबर की हिल लिया और उन्हें देखा वो सूबेदार साहब चल लिया और बीत के चिप गई। पुरानी लोग इज्जत भी नहीं कर थी। फौजी ने देखा साहब ने बोला वो बीर बनी हर वजन भी ज्यादा ले रही था, दूसरी बीत का फौजी चिप गया और वो बीर बनी का कर दिया सारा। बोला जा तू गिर जा, और वो वजन तो ले रही थी बेचारी, फिर उन्हें पकड़ी है स्पीड। और जब फौजी बराबर माली हुआ बेचारी का बाव सर गया, पाद आ गया बेचारी का। फौजी ने बोला आराम खोर, जो पूरी साइड दे रही थी और बताना जरूरी था। वो निवेक चोरी का ब्याह होने लगा, फेरे फेरे होने लग रहे। पंडित जी ने अपना बेटी बेटी रच दी, अग्नि प्रज्वलित कर दी, वो मंत्र वंत्र लगा पढ़न और फेरे पर बैठा दिया दूल्हा दुल्हन ने। छोरी आले बैठे छोरी आले बैठे चोरी करनी, और वो भगवान के करने या सूट बैठे है। उस छोरी का बाव सर गया, पाद आ गया हुआ और पाद भी कसूतर मारे देना भर देने, तो सारे बराती आसन लगे। पंडित जी सोचे हो ले भाई बोला इसकी तो बेइज्जती होगी, सारी उम्र मजाक बनाओगे भाई का। बोला भाई रुको रुको, बोला डटो। बोला हाँ दादा। बोला आश्रो मत, ये बहुत अच्छा सुन हुआ है, इस लड़की की जो पहली संतान होगी ना वो लड़का होगा। सारे ध्यान बटिया भाव बहुत बढ़िया सुनो है, तो बहुत बढ़िया बात हुई भाई। और छोरी के तो फिर थोड़ी देर में बादल सा उठे पेट में। बोली ओ दादा ओ दादा। बोले हाँ के कह ओ दादा। बोले एक सोन और कर दूं। पंडित जी ने बोला आराम खोर, पहले दिन पैदल चलने दे।